दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप 10 क्लासेस। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे वन्य जीव अभयारण्य। और इस टॉपिक का दो पार्ट आएगा। पहले पार्ट में हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे और इम्पॉर्टेंट वन्य जीव अभयारण्यों को कवर करेंगे, और इसके सेकेंड पार्ट में हम प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन सॉल्व करके करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पहले हम लोग कवर करते हैं वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन पॉइंट्स से को बहुत खोज के मैंने इन पॉइंट्स को बनाया है, जहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं। और ये इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे तो इन्हीं क्वेश्चनों में से अधिकतर क्वेश्चन आपके फंसेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। तो पहला पॉइंट है, भारत में 500 से अधिक अभयारण्य हैं जिन्हें वन्य जीव अभयारण्य। दूसरा पॉइंट, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो नैनीताल में है, उत्तराखंड के नैनीताल में है। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। इसका स्थापना 1935 में की गई थी। ये दोस्तों मैंने रेड कलर से इसे लिखा है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। पहला पार्क है, तो पहला पार्क है तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे इसके पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है और ये कब इसका स्थापना किया गया था, तो इसका स्थापना 1935 में किया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। और इसको याद करना भी आसान है क्योंकि मध्य प्रदेश में हम जानते हैं कि वन क्षेत्र सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। तो इसी के हिसाब से हम आइडिया लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय अभयारण्य जो है होगा सबसे अधिक वो मध्य प्रदेश में ही होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। इसका नाम हिमिस है। लेह में है, इसका नाम हिमिस है। हिमिस जो जम्मू कश्मीर के लेह में है। नेक्स्ट पॉइंट, जिम कॉर्बेट पार्क से रामगंगा नदी निकलती है। अगर नदी से भी क्वेश्चन बनते हैं तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिल जाएगा और बाकी आपको याद होना चाहिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा नदी बहती है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर बांध है, जो आंध्र प्रदेश में है। इसका लोकेशन आंध्र प्रदेश में है। जो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागार्जुन सागर। और इसी से आंध्र प्रदेश में इसी से मिलता जुलता एक डैम भी है, उसका भी नागार्जुन सागर डैम है। तो उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। एक नाम याद करने से आपका 2 पॉइंट लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय पक्षी विज्ञान और प्राकृतिकवादी सलीम अली को बैडमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। सलीम अली जो थे वो पक्षियों से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, तो इसलिए उनको बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इन्हीं के नाम से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सलीम अली के नाम से पक्षी उद्यान खोला गया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दाचीगाम सेंचुरी एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है, दाचीगाम सेंचुरी में। नेक्स्ट पॉइंट, भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 ईस्वी को की गई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। पहली बात तो ये कि स्थापना कब की गई थी, 1916 में। और दूसरी बात ये कि इसका मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय से क्वेश्चन अगर बनते हैं, अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप बहुत बार देखेंगे कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण पूछ लेता है। तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत वनस्पति
सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1970 में हुई थी और इसका भी मुख्यालय कोलकाता में है। तो आपके लिए इजी बन हो जाता है कि दोनों मुख्यालय कोलकाता में है, तो दोनों को याद कर लें। नेक्स्ट पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है। सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? अंडमान और निकोबार में। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल टाइगर यहाँ पे अत्यधिक पाए जाते हैं और इसी के लिए यहाँ पे बाहरी सैलानी आते हैं और बहुत अच्छा टूरिस्ट पॉइंट है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, उत्तराखंड के नंदा देवी के शिखर पर स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क 1982 में राष्ट्रीय उद्यान बना। इसी क्षेत्र के अंतर्गत फूलों की घाटी है जहाँ किस्म किस्म के फूलों की छटा बिखरी हुई है। तो ये दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठाएंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखे जाएंगे। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, पहली बात तो ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। दूसरी बात, ये कब इसका स्थापना हुआ था? 1982 में। तीसरी बात, फूलों की घाटी कहाँ है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क के भीतर है। और ये किस लिए फेमस है? चौथी बात, ये किस लिए फेमस है? किस्म किस्म के फूलों के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसे 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। तो इसको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसे याद रखें, उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों इसे याद करते हुए चलिएगा क्योंकि आगे जो हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसमें आपका और क्लियर और 100% के साथ याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल मानस अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान देश का चर्चित टाइगर और एटिलेंट रिजर्व भी है। इसका नाम मानस उद्यान के पश्चिम से बहने वाली मानस नदी के नाम से पड़ा है। एक सींग वाला गैंडा अतिरिक्त यहाँ कई अन्य दुर्लभ जीव जंतु भी पाए जाते हैं। तो मानस अभ्यारण्य के लिए अधिकतर तो जो वह एक सींग वाला गैंडा वाले से ही क्वेश्चन बनता है कि एक सींग वाला गैंडा अधिकतर कहाँ किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मानस अभ्यारण्य में। और दूसरा बात ये कि मानस अभ्यारण्य है कहाँ? तो ये आपके असम में है मानस अभ्यारण्य। और इसके बगल से बहने वाली नदी का नाम है मानस नदी। ये तो आप नहीं पूछेगा क्योंकि ये मानस अभ्यारण्य भी है और मानस नदी के किनारे हैं, तो बहुत रेयर केस में है कि आपसे क्वेश्चन बन जाए। बाकी आप इससे दोनों चीज़ याद रखें। तो दोस्तों यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपने पूरे देश में तो पूरे 500 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, उससे अधिक ही होंगे, पर मैं यहाँ चुन कर जो इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर में जितने पूछे गए हैं या इम्पॉर्टेंट मुझे लगा मैं यहाँ पे उससे पॉइंट आउट किया हूँ और कुछ अभ्यारण्य इम्पॉर्टेंट अभ्यारण्य लाया हुआ हूँ। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी। इससे और हमें एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो अच्छे कंटेंट लाने के लिए हमें एनर्जी में मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला अभ्यारण्य है पलामू अभ्यारण्य। पलामू अभ्यारण्य कहाँ है? झारखंड में। और दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये भी झारखंड में। तो दोनों को साथ साथ याद करें, पलामू और दालमा, दोनों के लास्ट में एक ही सिमिलर अक्षर आ रहा है, म। तो इसे आप याद रखें, पलामू और दालमा दोनों वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? झारखंड में है। तीसरे पे आते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान, इसे भी आपको याद करने में ईजी होगा। मैं साथ के साथ ट्रिक भी कुछ बताते हुए चलता हूँ कि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है। ये भी ग से स्टार्ट हो रहा है और गुजरात भी ग से है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान और गुजरात तो दोनों सिमिलर है, तो आप उससे याद रखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट, नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ है?
तो ये गुजरात में, ये भी गुजरात में है, नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में है। नेक्स्ट पे आते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये अभी हमने ऊपर इम्पॉर्टेंट पॉइंट में भी आप लोग से चर्चा किया था, तो वही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। ये पहला नेशनल पार्क था और इसका स्थापना कब हुआ था? 1935 में। मैंने पीछे इम्पॉर्टेंट पॉइंट में आपको बताया भी है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसको भी हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में कवर किया है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ये भी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। और भद्रा अभ्यारण्य भी कहाँ है? कर्नाटक में है। तुंगभद्रा कहाँ है? वो भी कर्नाटक में है। तो तीनों के एक साथ याद रखें, भद्रा और तुंगभद्रा कर्नाटक में है। ये आपको इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि कर्नाटक में भद्रा और तुंगभद्रा ये नदी का भी सेम टू सेम ऐसे ही नाम है। भद्रा और तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में बहती हैं। तो अगर आपको न याद हो तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं। भद्रा अभ्यारण्य और तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में है। और एक और एडिशनल में याद कर लीजिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान। इसे भी हम लोगों ने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में जोड़ा हुआ था। ये असम में है। एक सिंग वाला गैंडा असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में है। ये भी फेमस है एक सिंग वाला गैंडा, बल्कि ये तो सबसे ज़्यादा फेमस है एक सिंग वाले गैंडा के लिए। और जब भी क्वेश्चन आएगा एक सिंग वाला गैंडा कहाँ पाए जाते हैं सबसे अधिक, तो ये आपका ऑप्शन में ज़रूर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जरूर दिया रहेगा और यही उसका सही उत्तर भी होगा। तो इसे याद रखें, असम में एक सिंग वाला गैंडा कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। फिर नेक्स्ट है घाना पक्षी विहार। ये पक्षी विहार है, तो ये राजस्थान में है, घाना पक्षी विहार। नेक्स्ट पे आते हैं रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। इसमें भी एक ट्रिक है कि आपको नाम से ही लग रहा होगा कि राजस्थानी कुछ नाम, रणथंभौर राणा से रिलेट कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे राजस्थान में बहुत सारे ठाकुर लोग रहते हैं और वो भी लोग राणा होते हैं, तो रणथंभौर आप उससे रिलेट कर सकते हैं। और कुंभलगढ़ ये तो नाम ही से क्लियर हो रहा है कि ये राजस्थान में होगा। फिर नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये मध्य प्रदेश में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस उद्यान है और इससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको याद आना चाहिए। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में आप इसे याद कर ले, थोड़ा इजी भी है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा। सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा। दोस्तों ये उड़ीसा में फेमस अभ्यारण्य है और अधिकतर क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। तो चिल्का और सिमलीपाल दोनों उड़ीसा में है। चिल्का उड़ीसा में चिल्का से रिलेटेड एक लेक भी है, उसका भी नाम चिल्का है, तो आप चिल्का लर्न कर लीजिए। चिल्का से रिलेटेड अगर कोई भी कहीं भी कुछ भी दिखे तो वो उड़ीसा में ही होगा, तो इससे आप याद करें। चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा में है। सिमलीपाल अभ्यारण्य ये भी उड़ीसा में है। और चिल्का लेक कहाँ पे है? वो भी उड़ीसा में ही है। नेक्स्ट पे आते हैं इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु। मुद्दुमलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु। अब मुद्दुमलाई में भी एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। मुद्दुमलाई जब इस तरीके का नाम मलाई उलाई रहता है, जैसे आप ले लीजिए अन्नामलाई, वहाँ पे प्लेस का नाम है और वहाँ पे पहाड़ी भी है। अन्नाईमुडी है, अन्नामलाई है, तो ये सब जो है साउथ ही में होते हैं, तो अधिकतर आपको ऐसे नाम सुनने को मिलेंगे। तो मुद्दुमलाई कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग डाम्फा अभ्यारण्य। तो दोस्तों आप इसको याद कर लीजिए, ये मिजोरम में है। नेक्स्ट पेरियार अभ्यारण्य ये केरल में है और पाराम्बिकुलम अभ्यारण्य ये भी केरल में है। ये प्लेस के नाम पे रखा गया है, वहाँ पे एक प्लेस है उसका भी नाम पाराम्बिकुलम है, तो उसी प्लेस के नाम पे रखा गया है अभ्यारण्य, तो ये केरल में है। और पेरियार नदी के नाम पे रखा गया है, पेरियार नदी वहाँ से बहती है केरल से, तो ये भी आपको याद रहेगा। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में।
नेक्स्ट पे आते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, तो ये दोस्तों है अपने जम्मू कश्मीर में, दाचीगाम जम्मू कश्मीर में, दाचीगाम याद रखें, इम्पॉर्टेंट है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जम्मू कश्मीर में है। आए दिनों अभी कुछ महीनों पहले इस पर चर्चा भी हुई था। किश्तवाड़। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में है। आइए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आप दोस्तों आपका है कर्नाटक में। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, पकुई वन्य जीव अभ्यारण्य, ये अरुणाचल प्रदेश में है। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हरियाणा में है, इसे याद रखें। सुल्तान पिक्चर जो आया था सलमान खान का, वो भी हरियाणा में ही शूट किया गया था, तो उससे आप याद कर सकते हैं। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ है? हरियाणा में है। दोस्तों हमें पता है कि जो बच्चे अभी स्टार्ट किए होंगे अपना प्रिपरेशन, उनको याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। अगर उनको एक बार में ना समझ में आए तो इस वीडियो को 2-3 बार दोहरा लें और बस सुन लें, ध्यान से सुन लें, तो बाकी उनको याद हो जाएगा। उनके लिए भी कोई कठिन वर्क नहीं है। 2-3 बार सुन ले तो इतना मेरा दावा है कि याद तो हो ही जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। रोइला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, रोइला। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन डेल्टा भी पश्चिम बंगाल में है, उसी डेल्टा के नाम से पे इसका राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोस्तों आप आधे से अधिक लोग को तो पता ही होगा, पश्चिम बंगाल में है, और जिन्हें नहीं पता है उनको आज पता हो गया, तो उसे याद रखें। नेक्स्ट पे चलते हैं, भगवान महावीर उद्यान। तो दोस्तों ये भगवान महावीर उद्यान गोवा में है। और नेक्स्ट फ्लोटिंग राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे, या फिर कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये मणिपुर में होगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फ्लोटिंग नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है। और डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपका होगा मणिपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देखिएगा, अधिकतर क्वेश्चन आपको इसी से मिलेंगे। कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये है मणिपुर में। नेक्स्ट पे आते हैं, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों उड़ीसा में है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे पूरे 37 राष्ट्रीय उद्यान हम लोगों ने कंप्लीट किया, जो इम्पॉर्टेंट है। मैं दोस्तों ये नहीं कर रहा हूँ कि यही पूरे हैं, मैं बस ये कर रहा हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगा, और मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखा, और जितने भी एग्जाम पिछले सालों के अंतर्गत जितने भी परीक्षा हुआ उन सब में जो इम्पोर्टेंट लगा मैं आपके सामने उसको मैंने पढ़ा दिया है। तो इसे याद रखें, और जिन्हें नहीं याद है वो 2-3 बार अवश्य देखें। और प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। उसमें प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।